क्या आपने कभी किसी राजा को अपने योद्धाओं का राज्याभिषेक करते देखा है? दोस्तों, आईपीएल 2026 के आगाज से पहले चेन्नई के चेपॉक मैदान पर एक ऐसा ऐतिहासिक और भावुक मंजर देखने को मिला है जिसने पूरे हिंदुस्तान की आंखों में गर्व के आंसू ला दिए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे संजू सैमसन और शिवम दुबे के लिए खुद थाला महेंद्र सिंह धोनी ने पलकें बिछा दी हैं। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आयोजित एक भव्य फैन इवेंट में धोनी ने न केवल इन दोनों सितारों का सम्मान किया बल्कि सीएसके की ओर से 18 करोड़ का भारी भरकम इनाम देकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सम्मान पाने के बाद संजू सैमसन और शिवम दुबे ने धोनी के पैरों में गिरकर जो बयान दिया है उसने साबित कर दिया कि आखिर क्यों धोनी को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चेपॉक के उस गोल्डन मोमेंट की एक एक तस्वीर और सुनाएंगे संजू दुबे का वह बयान जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बात सम्मान की है, आज बात जीत की है। चेन्नई का ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक आज किसी उत्सव के केंद्र की तरह नहीं बल्कि एक शादी की दुल्हन की तरह बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। चारों ओर पीले रंग की पताकाएं, गूंजता संगीत और हवा में बिखरता उत्साह यह साफ कर रहा था कि आज यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होगा। मौका था रोवर 26 के उस भव्य फैन इवेंट का जिसका इंतजार चेन्नई के कोने कोने में बसे क्रिकेट प्रेमियों को हफ्तों से था। हजारों लाखों की संख्या में फैंस अपने चहेते सितारों की एक झलक पाने और उस अद्भुत ऊर्जा को महसूस करने के लिए दूर दूर से पहुंचे थे। लेकिन इस पूरी शाम की जो सबसे बड़ी और सबसे जज्बाती हाईलाइट थी वो थी हाल ही में संपन्न हुए टी20 वर्ल्ड कप के विजेताओं का भव्य सम्मान। जैसे ही मंच पर दुनिया के सबसे शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चित परिचित अंदाज में कदम रखा, पूरे स्टेडियम की दीवारें धोनी धोनी के गगनभेदी नारों से थर्रा उठी। धोनी के चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून और संतुष्टि थी। उन्होंने बड़े ही गर्व, गरिमा और एक अभिभावक की ममता के साथ संजू सैमसन और शिवम दुबे को मंच पर अपने पास बुलाया। यह देखना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था क्योंकि वर्ल्ड कप के उस रोमांचक फाइनल और पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी फौलादी नसों और आक्रामक खेल का जो परिचय दिया था उसी ने आज भारत को एक बार फिर विश्व विजेता के सिंहासन पर बैठाया था। एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आधिकारिक तौर पर इन दोनों ही रणबांकुरों को 18 करोड़ रुपए का विशेष सम्मान पुरस्कार भेंट किया। उस वक्त धोनी के चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कान और पिता जैसा अटूट गर्व साफ झलक रहा था वह यह बता रहा था कि उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को केवल क्रिकेट नहीं सिखाया बल्कि उन्हें दुनिया के सामने एक विजेता के रूप में खड़ा करने का सपना भी देखा था। चेन्नई के इस पवित्र मैदान की उस जादुई और रूहानी शाम का मंजर तब और भी ज्यादा भावुक और संजीदा हो गया जब प्रतिक्रिया देने के लिए माइक्रोफोन संजू सैमसन के हाथों में थमाया गया। जैसे ही संजू ने माइक पकड़ा, एक पल के लिए उस शोर भरे स्टेडियम में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। संजू काफी देर तक अपना सिर झुकाए बिल्कुल खामोश खड़े रहे, मानो वे अपने सीने के भीतर उमड़ रहे भावनाओं के उस बेकाबू सैलाब को शब्दों में पिरोने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। जब कुछ सेकंड बाद उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो उनकी आंखों के कोनों में साफ तौर पर नमी की चमक देखी जा सकती थी। उनकी आवाज में एक ऐसा भारीपन और कंपन था जो उनके सालों के एकांत संघर्ष, उनके ऊपर लगे आरोपों और उनकी कड़ी तपस्या की पूरी दास्तान एक पल में बयां कर रहा था। संजू ने अपने आदर्श, अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी की ओर एक गहरी कृतज्ञता और सम्मान के साथ देखा और भरे हुए गले से कहा, आज चेपॉक के इस ऐतिहासिक मैदान पर जहां क्रिकेट की इबादत होती है, मुझे जो यह भव्य सम्मान और 18 करोड़ का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं इसे केवल एक आर्थिक राशि या महज एक चेक नहीं मानता। मेरे लिए यह उस माही भाई का वो अनमोल और रूहानी आशीर्वाद है जिसके आगे दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत फीकी नजर आती है। एक दौर ऐसा था जब पूरी दुनिया क्रिकेट के गलियारों और आलोचक लगातार यह कहते थे कि संजू सैमसन को पर्याप्त मौके नहीं मिले। मेरे करियर के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे और मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जाती थी। लेकिन उस अंधकार भरे दौर में भी माही भाई वो शख्स थे जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी शोर के मुझसे एक ही बात कहते थे, संजू अपना समय जरूर आएगा, बस अपनी मेहनत की आग को ठंडा मत होने देना और अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहना। आज जब भारत को वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद
खुद क्रिकेट की दुनिया के सबसे महान और ऊंचे व्यक्तित्व धोनी सर मुझे अपने हाथों से सम्मानित कर रहे हैं, तो मुझे दिल से महसूस हो रहा है कि एक क्रिकेटर के तौर पर मेरा यह जन्म और मेरा जीवन पूर्णतः सफल हो गया है। सच कहूँ तो धोनी सर केवल एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि वो एक महान इंसान भी हैं। उनके जैसा विराट व्यक्तित्व और उनके जैसी दूरदर्शिता ना इस खेल के इतिहास में कभी पहले हुई है और ना शायद भविष्य में कभी दोबारा हो पाएगी। उन्होंने हमें केवल लंबे छक्के लगाना या मैच जिताना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने हमें वह सबसे महान जीवन मंत्र सिखाया है कि जीत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी अपने पैरों को जमीन से कैसे जोड़े रखा जाता है और विनम्रता को अपना गहना कैसे बनाया जाता है। यह सबक दुनिया की कोई भी किताब या कोच नहीं सिखा सकता। संजू सैमसन के इन शब्दों ने न केवल वहां मौजूद हजारों फैंस का दिल जीत लिया, बल्कि धोनी की आंखों में भी एक पल के लिए वह चमक ला दी जो केवल एक सफल गुरु की आंखों में अपने शिष्य की तरक्की देखकर आती है। संजू सैमसन के इन दिल को छू लेने वाले शब्दों के बाद भारत के नए सिक्सर किंग शिवम दुबे ने भी बेहद भावुक होकर अपनी बात दुनिया के सामने रखी। दुबे की आवाज में भी वही कंपन था जो एक कृतज्ञ शिष्य की आवाज में होता है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के परिवार में शामिल हुआ था, तब मैं अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और अपनी फॉर्म को लेकर बुरी तरह जूझ रहा था। उस कठिन समय में धोनी भाई ही वो शख्स थे जिन्होंने मुझ पर अटूट भरोसा दिखाया और मुझे तकनीकी व मानसिक रूप से तराशा। आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ कि अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जिताने में अपना योगदान दे सकूं, तो इसका पूरा श्रेय माही भाई के मार्गदर्शन को जाता है। आज यह 18 करोड़ का सम्मान मेरे लिए किसी भी मेडल या ट्रॉफी से बड़ा है, क्योंकि यह मुझे खुद महेंद्र सिंह धोनी सर के हाथों से मिला है। वे हमारे लिए केवल एक कप्तान या खिलाड़ी नहीं, बल्कि हम जैसे हजारों संघर्षशील युवाओं के लिए एक साक्षात फरिश्ते हैं जो डूबते हुए करियर को किनारा लगाने का हुनर जानते हैं। शिवम दुबे और संजू सैमसन के इन बेहद जज्बाती बयानों को सुनकर चेपॉक मैदान में मौजूद हजारों फैंस की आंखें भर आई और पूरा स्टेडियम भावनाओं के ज्वार में डूब गया। इस दौरान धोनी ने भी एक बड़े भाई और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए बड़े ही सौम्य और गरिमापूर्ण अंदाज में दोनों के कंधों पर अपना हाथ रखा। उन्होंने धीरे से कहा, यह किसी का एहसान नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत का मीठा फल है। पूरे देश को आज तुम दोनों पर गर्व है। चेपॉक की उस शाम के इस ऐतिहासिक पल ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स महज 11 खिलाड़ियों की एक टीम के तौर पर नहीं, बल्कि एक अटूट और फौलादी परिवार के रूप में मैदान पर उतरने जा रही है। संजू सैमसन का कप्तानी की बागडोर संभालना, शिवम दुबे का मिडिल ऑर्डर में किसी भी तूफान की तरह तबाही मचाना और इन सब के पीछे पर्दे के पीछे से MS धोनी का वो जादुई गोल्डन टच होना, यह एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन है जो किसी भी विपक्षी टीम के लिए काल और डरावना सपना साबित होने वाला है। धोनी द्वारा प्रदान किया गया यह 18 करोड़ का शाही सम्मान केवल एक मौद्रिक पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह उन तमाम आलोचकों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा और करारा जवाब है जो समय समय पर इन खिलाड़ियों की काबिलियत और हुनर पर शक करते थे। अब जब इन विश्व विजेता योद्धाओं के सिर को खुद थाला का आशीर्वाद मिल चुका है, तो IPL 2026 की चमचमाती ट्रॉफी पर चेन्नई सुपर किंग्स का दावा दुनिया की किसी भी अन्य टीम से कई गुना ज्यादा मजबूत और पुख्ता हो गया है। चेपॉक की उस सुनहरी सामने यह अमिट सत्य साबित कर दिया है कि क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड्स तो हर रोज बनते और टूटते रहेंगे, लेकिन धोनी, संजू और दुबे के बीच का यह अटूट भावनात्मक रिश्ता खेल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। अब दोस्तों, MS धोनी द्वारा संजू सैमसन और शिवम दुबे के दिए गए इस 18 करोड़ के शाही सम्मान पर आपकी क्या राय है, और क्या आपको भी लगता है कि धोनी ने इन दोनों खिलाड़ियों का सम्मान करके पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में द लीजेंड या प्राउड ऑफ संजू दुबे लिखकर जरूर साझा करें। और अगर आप भी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत और धोनी के इस बड़प्पन से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करें और IPL की हर एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।